Are you looking for relevant healthcare information? Log on to MediCircle and watch experienced medical professionals talking on common healthcare topics. Stay informed, stay healthy, stay tuned to MediCircle. मेडी सर्कल में हम अपने दर्शकों के लिए सभी ट्रेंडिंग स्वास्थ्य संबंधी विषयों को लाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। एक स्वस्थ रोग मुक्त जीवन जीने के लिए आपको जागरूक करने के लिए आवश्यक समाचार और विचारों को आपके ध्यान में लाना हमारा प्राथमिक उद्देश्य है। इस संबंध में हमारी मदद करने के लिए हम देश भर के डॉक्टर्स के साथ जुड़ते हैं। डॉक्टर स्पीक में आज हम बात करने जा रहे हैं मधुमेह की समस्या और इससे निपटने के तरीकों के बारे में। हेलो, नमस्कार, मैं हूं प्राजिता मेहरा और आप देख रहे हैं मेडी सर्कल। टुडे ऑन आवर डायबिटीज अवेयरनेस सीरीज वी हैव डॉक्टर संजय सरन विद अस। डॉक्टर संजय सरन जयपुर राजस्थान में एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं और इस क्षेत्र में 15 वर्षों का अनुभव रखते हैं। उनकी रुचि के विशेष क्षेत्र हैं डायबिटीज मेलिटस, थायराइड डिजीज, पीसीओडी, ओबेसिटी, hirsutism, growth and development, sex-related problems, type 1 diabetes, disorder of puberty, and reproductive endocrinology. Presently, आप Associate Professor, Department of Endocrinology at SMS Hospital, Jaipur हैं। साथ ही Secretary of Endocrine Society of India, राजस्थान एफिलिएट भी हैं। आपका स्वागत है मेरी सर्कल में डॉक्टर संजय। हाउ आर यू टुडे सर? प्राचिता, मैं बहुत ठीक हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ऐसे प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए और थैंक यू फॉर माय काइंड इंट्रोडक्शन आल्सो। थैंक यू। तो चलिए हम अपने दर्शकों के लिए आज इस विषय पे जब डायबिटीज के बारे में बात करना चाह रहे हैं तो डॉक्टर संजय आपका ज्यादा टाइम न लेते हुए पहला प्रश्न है कि डायबिटीज का ट्रीटमेंट क्या है? जैसे कि हम देखते हैं डायबिटीज बहुत कॉमन बीमारी हो गई आजकल। इंडिया में करीब करीब 80 मिलियंस के आसपास केसेस हैं टाइप 2 डायबिटीज के और कुछ टाइप 1 डायबिटीज के भी केसेस हैं जो टोटल वर्ल्ड में 6 मिलियंस हैं। और ये बहुत ज्यादा फास्ट ग्रो कर रही है क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गई है, फीडिंग हैबिट हमारी चेंज हो गई इस वजह से। तो ट्रीटमेंट का जहां तक सवाल आता है, सबसे पहले इसमें हम शुरू करेंगे डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। डाइट में हमको हमारा वेट कंट्रोल करना चाहिए। अगर वेट ज्यादा है तो वेट कंट्रोल करने के लिए लो कैलोरी डाइट लेनी चाहिए। लो कैलोरी डाइट में हम ज्यादातर सैलेड एंड फ्रूट्स ले सकते हैं। सैलेड एंड फ्रूट्स में बहुत कम कैलोरी होती है, साथ में इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, लाइक मल्टीविटामिन्स, मल्टीमिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर्स बहुत अच्छे होते हैं। तो इससे हमारा वेट कम होगा। और मीनवाइल जैसे जैसे हम सैलेड एंड फ्रूट्स ज्यादा खाएंगे हमारी एपेटाइट भी कम होती रहेगी। कम एपेटाइट होगी तो हम कम खाएंगे जिससे हमारा वेट कम रहेगा। सेकेंड चीज पे आते हैं हम क्या खाना है क्या नहीं खाना है। डायबिटीज में ज्यादातर हमको सिंपल शुगर नहीं खाना चाहिए। सिंपल शुगर जैसे चीनी है, गुड़ है, शक्कर, शहद या इनसे बनी कोई मिठाई वगैरह, ये सब हमको नहीं खानी चाहिए। फ्रूट्स हम खा सकते हैं। डायबिटीज में बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो पूरे फ्रूट्स खा सकते हैं, लाइक आम है, केला है, पपीता, चीकू, अंगूर, ये सब भी हम खा सकते हैं। एक बार में हमको 100 ग्राम खाना चाहिए। 100 ग्राम करके हम दिन में 4-5 बार खा सकते हैं। इसके अलावा दूसरे फ्रूट जैसे सेब है, ये सब हम चाहे जितना खा सकते हैं। नाशपाती है, ये सब ज्यादा भी खा सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। सैलेड जितना ज्यादा खाएंगे उतना अच्छा रहेगा और हेल्दी रहती है शरीर के लिए। और अदर थिंग महंगी नहीं होती, बहुत सस्ती रहती है। दूसरा आता है हम खाने पे, जैसे हम चावल के लिए लोग कहते हैं कि चावल नहीं खा सकते, आलू नहीं खा सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी पॉलीसैकेराइड्स है हम डायबिटीज में खा सकते हैं आराम से। चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स गेहूं के ग्लाइसेमिक इंडेक्स से कम होता है, यानी चावल हम खाएंगे तो ब्लड शुगर इतनी जल्दी नहीं बढ़ेगा जितना हम चपाती खाने से, गेहूं की चपाती खाने से ब्लड शुगर बढ़ता है। तो हम चावल खा सकते हैं और दलिया खिचड़ी सब कुछ खा सकते हैं। ऐसा कोई बहुत बड़ी रोक टोक नहीं है डायबिटीज के अंदर। इवन हम डायबिटीज के पेशेंट्स को 15 ग्राम शुगर यानी बड़ी बड़ी 3 चम्मच चीनी की भी अलाउ कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है उसके ब्लड शुगर स्टेटस पे, उसके ट्रीटमेंट पे, वो सब कुछ सही कर रहा है क्या, डाइट लाइफस्टाइल सब सही क्या। फिर आता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हमको एटलीस्ट मिनिमम हाफ एन आवर, आधा घंटा घूम के आना है, तेज चलना है, ब्रिस्क वॉकिंग, जैसे कि 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं। या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई दूसरी एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, लाइक बैडमिंटन खेलना, टेनिस खेलना, स्विमिंग करना, ये सब कर सकते हैं। हाँ, जिनका वेट ज्यादा हो उनको एक्सरसाइज ज्यादा करनी चाहिए, लाइक 1 आवर और मोर देन 1 आवर। वो डिपेंड करता है उनके वेट पे कितना वेट है उसके अकॉर्डिंगली। तो ट्रीटमेंट पे जहां तक, ये तो हो गया लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। डायबिटीज का ट्रीटमेंट इंडिविजुअलाइज्ड होता है, सब पेशेंट का अलग अलग होता है। किसी एक पेशेंट को हमने ट्रीटमेंट दिया, वही ट्रीटमेंट दूसरे पेशेंट को सूट नहीं करेगा।
इसलिए सबका अलग अलग रहता है। फिर हम डाइट लाइफस्टाइल के बाद में आते हैं मेडिकेशंस पे। मेडिसिन कई तरह की आती है डायबिटीज में। OH जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, जो हम मुंह से टेबलेट खाते हैं वो होती है। कुछ इंजेक्टेबल एजेंट्स होते हैं। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स में भी अलग अलग तरह के होते हैं, जो अलग अलग एक्शंस होते हैं जिनके। इंजेक्टेबल में भी अलग अलग होते हैं। फिर होता है इंसुलिन। इंसुलिन हमारे शरीर में कम हो जाता है जिससे हमको डायबिटीज होती है, और अगर हमारे शरीर में इंसुलिन को वापस इंजेक्ट कर दिया जाए तो डायबिटीज ठीक हो जाएगी, ये रहता है। लेकिन हमारे देश में लोग इंसुलिन लेना नहीं चाहते, इसलिए हमको टेबलेट देनी पड़ती है। टेबलेट के अलग अलग तरीके से एक्शंस होते हैं। इंसुलिन इज बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर डायबिटीज, सबसे बढ़िया रहता है, लेकिन लोग पसंद नहीं करते हैं। इंसुलिन कई प्रकार के आते हैं, इसमें लॉन्ग एक्टिंग होते हैं, शॉर्ट एक्टिंग होते हैं, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग होते हैं। वो पेशेंट की कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमने को दिए जाते हैं। इसके अलावा इंजेक्टेबल एजेंट्स और भी दूसरे होते हैं जिनको इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं। कुछ वीकली लेते हैं, कुछ डेली लेते हैं, कुछ टेबलेट्स भी है जो वीकली दे सकते हैं हम डायबिटीज में। तो ये बहुत ब्रॉड रेंज टेबलेट है। पहले बहुत कम दवा उपलब्ध थी, बहुत मुश्किल होती थी। अभी बहुत सारी दवाइयां हैं, बहुत सारी दवाइयां पाइपलाइंस पे हैं। लेकिन लाइफस्टाइल और डाइट ये बिल्कुल कॉर्नर स्टोन है ट्रीटमेंट के लिए। सर, मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि क्या ये डायबिटीज यूरिन को अफेक्ट करती है? हाँ, देखो डायबिटीज में यूरिन में प्रॉब्लम होती है। जैसे कि हम देखते हैं डायबिटीज की वजह से, जैसे ब्लड शुगर ज्यादा होगा, ज्यादा ब्लड शुगर होगा तो यूरिन में किडनी की एक क्षमता होती है जब तक वो ग्लूकोज को अब्जॉर्ब कर लेती है ब्लड से, लेकिन एक लेवल से ज्यादा ग्लूकोज होने पर ब्लड में वो किडनी के थ्रू निकलने लग जाता है पेशाब में। तो पेशाब में हम देखते हैं कि शुगर की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। इस वजह से पेशाब में शुगर की मात्रा ज्यादा होने से ज्यादा यूरिन पास होता है, क्योंकि ऑस्मोटिक डायलिसिस जिसको बोलते हैं उसकी वजह से ज्यादा यूरिन पास होता है। फिर ज्यादा हमको प्यास लगती है। तो डायबिटीज जैसे कहते हैं ना कि ज्यादा प्यास लगती है, ज्यादा पेशाब आता है, ज्यादा भूख लगती है, ये सब होता है। भूख क्यों लगती है? क्योंकि हमारे शरीर में इंसुलिन नहीं होता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज सारा शरीर से निकलता रहता है। इस वजह से कोशिकाओं के अंदर इंसुलिन, ये शुगर जाने के लिए इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। तो इंसुलिन नहीं होने से कोशिकाएं भूखी रह जाती है, शुगर उनके पास नहीं जाता है, इसलिए हमको भूख लगती रहती है। तो ये सिम्टम्स होते हैं। यूरिन में बार बार इन्फेक्शन हो सकता है ग्लूकोज निकलने की वजह से। जिनकी पूर हाइजीन होती है उनमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसके अलावा कुछ मेडिसिन भी ऐसी आ गई है मार्केट में भी, जिनमें हम ज्यादा ब्लड शुगर होने से उसको हम यूरिन के थ्रू निकाल देते हैं। उनके बहुत सारे बेनिफिशियल इफेक्ट है मेडिसिन के, वो भी हम यूज करते हैं। तो डायबिटीज ज्यादा होने से फिर वो यूरिन के थ्रू निकलने लग जाती है, और अगर एक लेवल में रहती है तो यूरिन से नहीं निकलता है। सर, क्या ओबेसिटी और पुअर मेटाबॉलिज्म डायबिटीज के रिस्क फैक्टर हैं? इन रिस्क फैक्टर्स के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। हाँ, डेफिनेटली। देखो, डायबिटीज का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है एज। एज इज द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर फॉर द डायबिटीज। फिर दूसरे आते हैं वेट। वेट अगर ज्यादा है, ओबेसिटी है, तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। हम देखते हैं टाइप 2 डायबिटीज ज्यादातर जो मोटे लोग उन्हीं में होती है। हालांकि बहुत सारे मोटे लोग हैं जो डायबिटीज होने की वजह से बाद में पतले हो जाते हैं, वेट लॉस होता है उनमें, क्योंकि उनका ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं रहता, डायबिटीज वेल अच्छी तरह से मैनेज नहीं रहता, इस वजह से होता है। अब दूसरे रिस्क फैक्टर को हम देखें, एज या कुछ जेनेटिक्स होती है। परिवार में भी डायबिटीज चलती है, टाइप 2 डायबिटीज। अगर फादर या मदर कोई एक अफेक्टेड हो तो अराउंड 60% के आसपास चांस है कि उनका बच्चा अफेक्ट होगा। फादर मदर दोनों अफेक्ट है तो 90% से ज्यादा चांस है कि उनका बच्चा अफेक्ट होगा, ये रहता है। इसके अलावा दूसरे जो रिस्क फैक्टर होते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, कुछ काम नहीं करना, लेजी बैठे रहो, टीवी देखते रहो। दूसरा होता है खान पान हमारा सही नहीं हो, फैटी चीजें ज्यादा खाएंगे हम, ऑयली चीजें ज्यादा खा रहे हैं, सिंपल शुगर ज्यादा खा रहे हैं, तो ये सब। दूसरा, खाना बहुत ज्यादा कैलोरी इंटेक ले रहे हैं, ये सब होता है। फिर हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर ज्यादा है, डिसलाइपिडीमिया है, ऑफ कोर्स स्ट्रेस की वजह से कोई भी बीमारी हो सकती है। तो ये सब बहुत सारे रिस्क फैक्टर मिलाकर के डायबिटीज होती है। क्योंकि डायबिटीज अदर दिन पॉलीजेनिक है। इसका ये है कि ये नहीं कह सकते पक्का कि अगर फादर में डायबिटीज तो बच्चे में होगी, क्योंकि बहुत सारे जीन्स इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। तो ये किसी में लेट ऑनसेट होता है, किसी में अर्ली ऑनसेट होता है। तो ऑब्वियसली ओबेसिटी बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर डायबिटीज के लिए, तो ओबेसिटी हमको प्रिवेंट करना चाहिए। सर, एक अंतिम प्रश्न बिफोर वी लेट यू गो। आपने थोड़ी देर पहले कुछ एक्सरसाइजेस, जब आप ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे तो आपने कुछ एक्सरसाइजेस की बात की थी। क्या कोई खास ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो डायबिटीज में एक्चुअली लाभप्रद होती हैं? अगर ऐसी हैं तो उनके बारे में बताएं। हाँ, डायबिटीज में एक्सरसाइज करना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम 30 मिनट्स डेली एक्सरसाइज करना चाहिए। ब्रिस्क एक्सरसाइज होती है, ब्रिस्क वॉकिंग, थोड़ा तेज चलना। जैसे कि तेज चलना स्पीड अलग अलग होती है, तो इसका स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से अगर हम तेज चलते हैं, या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई भी एक्सरसाइज, स्विमिंग हो या फिर
बैडमिंटन हो, प्लेइंग हो, कोई भी गेम, डिफरेंट गेम्स हम खेल सकते हैं। तो ये सब रहता है, ऐसा कोई फिक्स पर्टिकुलर एक्सरसाइज नहीं है कि यही एक्सरसाइज करेंगे तो इससे डायबिटीज में फायदा होगा, ये नहीं करेंगे तो फायदा नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए, बस ये जरूरी है। इसके अलावा काफी बार देखा गया कि पेशेंट्स ओल्ड एज होती है या फिर कुछ यंग पेशेंट्स भी होते हैं जिनका वेट कम होता है, फिर मसल मास कम होता है, तो उनमें पेशेंट को एडवाइजेबल है कि उनको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करनी होती है करीब वीक में 2 बार। मतलब जिम जाके आपको थोड़ा वेट उठाना होता है, वेट लिफ्टिंग करना होता है, जिम जाके एक्सरसाइज करेंगे तो उससे और ज्यादा बेनिफिशियल इफेक्ट रहता है। इसकी एक्सरसाइज की वजह से इंसुलिन का रेजिस्टेंस कम होता है, तो जहां इंसुलिन की हमारे शरीर में सपोज की 20 यूनिट्स की जरूरत है, तो वहां पे है ना हम 15 मिनट से काम निकल जाता है। या फिर जिनका 20 मिनट से भी काम नहीं चल रहा है तो उनका कम यूनिट से काम चल जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होने की वजह से। और दूसरा, एक्सरसाइज करने से थोड़ा वेट भी रिडक्शन होता है, वेट कम होता है, तो उसका भी बेनिफिशियल इफेक्ट रहता है। तीसरा, पॉजिटिविटी फील करता है पेशेंट, फिजिकल एक्टिविटी से स्ट्रेस बहुत कम होती है, पॉजिटिव फीलिंग्स आती है। दूसरा, अगर हम कहीं पार्क में जाके कुछ एक्सरसाइज करेंगे तो उससे मेंटली वेलबींग पे बहुत फर्क पड़ता है। हम काफी दूसरे लोगों को देखकर भी मोटिवेट होते हैं, दूसरों को मोटिवेट करते हैं इसकी वजह से। और ऑब्वियसली घर से बाहर निकल के एक्सरसाइज करेंगे तो हमको दूसरे पेशेंट्स भी मिलेंगे जिससे हम काफी अपनी परेशानी या फिर जो भी अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं। तो डेफिनेटली एक्सरसाइज से डायबिटीज में बहुत बहुत फायदा मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सरन, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में आज जुड़े। मैं मेडी सर्कल की पूरी टीम की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपने इतना अमूल्य समय हमें दिया, इतनी जानकारी हमें दी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।